बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सोनपुर में रघु नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार आदमी रहता था। रघु दिन में कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी शहर जाकर बोझा ढोता। मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका इम्तिहान लेती रहती थी। रघु की पत्नी सीता सीधी सादी और संस्कारी महिला थी। उनका 8 साल का बेटा गोलू पढ़ने में तेज था, लेकिन गरीबी के कारण अच्छे कपड़े और किताबें नहीं मिल पाती थीं। फिर भी उस घर में प्यार, सच्चाई और संतोष भरा हुआ था। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। गोलू कई दिनों से मेले में जाने की जिद कर रहा था। रघु ने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से सोचा कि आज बेटे की खुशी के लिए मेला जरूर दिखाएगा। मेले में रंग बिरंगी दुकानों, झूलों और मिठाइयों की खुशबू फैली थी। तभी रघु की नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु फटे कपड़ों में कांप रहा था। पास में न खाने को कुछ था, न पानी। लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। रघु के पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे, जिनसे उसे घर का राशन लाना था, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसने साधु को वे पैसे दे दिए और बोला, बाबा, ये ज्यादा तो नहीं है, पर मेरी तरफ से श्रद्धा है। साधु की आंखें भर आईं। उसने रघु का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम गरीब होकर भी अमीर हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में दया है। साधु ने अपने झोले से एक पुराना घिसा पिटा पर्स निकाला और रघु को देते हुए कहा, ये साधारण पर्स नहीं है, ये जादुई पर्स है। इसमें से उतना ही धन निकलेगा जितना तुम जरूरत और ईमानदारी से मांगोगे। लेकिन याद रखना, अगर लालच किया तो ये पर्स हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रघु ने सोचा कि साधु मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी आदर से पर्स रख लिया। घर पहुंचकर सीता को सारी बात बताई। सीता को यकीन नहीं हुआ। मजाक में रघु ने पर्स खोलकर कहा, मुझे 100 रुपए चाहिए। जैसे ही पर्स खुला, अंदर सचमुच 100 रुपए रखे थे। सीता डर गई। गोलू खुशी से उछल पड़ा। दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया। उस रात घर में लंबे समय बाद चैन की नींद आई। रघु ने पर्स का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो रोज बस उतना ही पैसा निकालता। घर के लिए राशन, गोलू की पढ़ाई, बीमार पड़ने पर दवा। धीरे धीरे उनकी झोपड़ी पक्के घर में बदल गई। गोलू अच्छे स्कूल में जाने लगा। गांव वाले रघु की इज्जत करने लगे। लेकिन हर रोशनी के साथ साया भी आता है। गांव में एक अमीर लेकिन बेहद लालची आदमी रहता था, सेठ धनराज। उसे जब रघु की अचानक तरक्की का पता चला तो उसे शक हुआ। एक दिन उसने रघु का पीछा किया और जादुई पर्स का राज जान लिया। रात के अंधेरे में सेठ चुपके से रघु के घर में घुसा और पर्स चुरा लिया। सेठ हंसते हुए बोला, अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। उसने पर्स खोलकर कहा, मुझे सोने चांदी से भरा पर्स चाहिए। अचानक पर्स से तेज धुआं निकला, बिजली जैसी चमक हुई और पर्स हवा में गायब हो गया। सेठ डर के मारे चीखने लगा। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। सेठ ने रोते हुए अपनी चोरी कबूल कर ली। उसी समय वही बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। उसने गंभीर स्वर में कहा, ये पर्स किसी को अमीर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि इंसान की नीयत परखने के लिए था। साधु ने सेठ को चेतावनी दी और रघु को पर्स लौटा दिया। रघु अब समझ चुका था कि असली ताकत मेहनत और ईमानदारी में है। उसने पर्स से आखिरी बार कहा, मुझे इतना दे दो कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। उसके बाद पर्स साधारण बन गया। रघु ने मेहनत जारी रखी और एक छोटा सा काम शुरू किया। कुछ सालों में वो सच में सफल हो गया। ईमानदारी सबसे बड़ा जादू है। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं।